क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। ट्रेनिंग करवा रहा हूं। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी ना? और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, डीडी न्यूज बिहार के हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। मैं रजिया सुल्ताना। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल सम्मान से सम्मानित किया गया। पूर्णिया के रुपौली उपचुनाव के लिए कल होगा मतदान। सुरक्षा के कड़े किए गए इंतजाम। पोलिंग बूथों पर पहुंचा वीवीपैट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में कई विकास कार्यों का किया निरीक्षण। समय पर काम पूरा करने का अधिकारियों को दिया निर्देश। और नीतीश कुमार के करीबी रहे आईएएस मनीष कुमार वर्मा जदयू में हुए शामिल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल सम्मान से सम्मानित किया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। साल 2019 में पीएम मोदी को यह सम्मान देने की घोषणा की गई थी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। योर एक्सेलेंसी और मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन, रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। यह हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सम्मान है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी का आज समस्तीपुर में भाजपा नेताओं के द्वारा अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए भारत नेपाल सीमा पर एक हाई डैम का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए अभियंताओं का एक दल तकनीकी रूप से अध्ययन कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच चल रहे जल विवाद को निपटाने के लिए मंत्रालय गंभीर है। अभी हम लोग एक्सपर्ट को भेज करके उनसे ओपिनियन लेंगे कि क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, बाढ़ को रोकने के लिए क्या प्रबंधन किया जा सकता है। इस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उस कड़ी में 2-3 चीज पर हम लोग चर्चा भी की है आपस में मंत्रालय में, और एक्सपर्ट इस पर तय कर रहे हैं कि हम लोग क्या बेस्ट सॉल्यूशन दे सकते हैं। पानी अनियंत्रित मात्रा में जो नेपाल तरफ से पानी आता है, इसको रोकने में हम लोग कारगर हो सकते हैं। और भी पहलू है, इस पहलू पर हम लोग विचार कर रहे हैं और आने वाले दिनों में उस पर काम भी करेंगे। बिहार में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कई नदियां उफान पर हैं। कोसी, गंडक समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बिहार सरकार के कई मंत्रियों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में मोर्चा संभाल लिया है। सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किया है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर भी भेजा जा रहा है। एक रिपोर्ट। बिहार में नदियां उफान पर। सहरसा के कई इलाकों में घर में घुसा पानी।
नेपाल कोसी बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा पानी। 2004 के बाद सबसे ज्यादा छोड़ा गया है पानी। नेपाल और बिहार में लगातार हो रही बारिश के बाद कोसी बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इससे बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नेपाल बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद सहरसा में कोसी नदी अपने उफान पर है। सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड के तटबंध के भीतर सैकड़ों घर कोसी की चपेट में आ गए हैं। पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। कई लोगों के घरों में पानी घुस गया है। पटना दूरदर्शन पर खबर दिखाए जाने के बाद नवहट्टा की अंचलाधिकारी मुस्तैद नजर आईं। उन्होंने तत्काल 4 नावों का इंतजाम किया, जिससे लोगों को यहां से सुरक्षित बाहर निकाला जा सके और जरूरत पड़ने पर लोगों को सूखा राशन दिया जा सके। अभी तक पानी घर में नहीं, कुछ एक गांव में किसी घर में घुसा है तो मैंने नाव की व्यवस्था करवा दी है। ऐसी गोपालगंज में भी गंडक नदी का जलस्तर घटने लगा है। हालांकि लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बिहार के गन्ना मंत्री और जिला प्रभारी कृष्ण नंदन पासवान ने खुद बाढ़ की स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने नाव से घूमकर बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना, साथ ही गन्ने की फसलों को भी देखा। प्राय जो बाढ़ आता है, जन माल की क्षति होती है, फसलें बर्बाद हो जाती है। इसके लिए हम सभी को पहले से भी सचेत होना चाहिए। और इस बार हम देख रहे हैं कि गन्ना भी पूरा डूबा हुआ है और पानी घर के नजदीक पहुंच गया, कई घरों में पानी है। तो निश्चित तौर पर यह सब चीज हम सभी के लिए बहुत अच्छा चीज नहीं है। बाढ़ से निपटने के लिए हम प्रशासन और हम सभी तैयार हैं और इसे निपटेंगे। बिहार में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए खुद सीएम नीतीश कुमार ने भी सोमवार को कई इलाकों का दौरा किया था। इसके साथ उन्होंने आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए अधिकारियों को जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए थे। मामले में जल संसाधन विभाग को भी मुस्तैद रहने को कहा गया है। सहरसा से आनंद झा के साथ गोपालगंज से मधेश तिवारी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार पटना। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। जिला प्रशासन ने इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और सभी बूथों पर ईवीएम भेजने का काम जारी है। इस संबंध में जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि उपचुनाव में 1284 मतदान कर्मियों को लगाया गया है। यहाँ एक बूथ को मॉडल बूथ और एक बूथ को पिंक बूथ तथा दिव्यांगों के लिए भी अलग से बूथ बनाए गए हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अभी से लगभग 1 घंटे पहले सभी पार्टियां भी डिस्पैच यहां से हो चुकी हैं और पूरे ही सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था है। उसके अंतर्गत 22 जोन्स बने हैं और जोनल ऑफिसर्स लगे हैं, जोनल मजिस्ट्रेट्स और जोनल पुलिस पदाधिकारी। 6 सुपर जोनल्स भी लगे हैं और तीनों प्रखंड के एक वरीय पदाधिकारी जो एडीएम रैंक के उनको भी लगाया गया है। इसके अलावा बहुत सारे और अरेंजमेंट्स किए गए हैं। सभी कैंडिडेट के साथ वीएसटी वीडियो सर्विलांस टीम भी लगाई गई है जो लगातार फॉलो करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बख्तियारपुर में बन रहे गंगा चैनल समेत आधा दर्जन विकास कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने यहां गंगा चैनल से जुड़े सीढ़ी घाट, धनसुनपुर गंगा घाट का भी मुआयना किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के भवन निर्माण को लेकर देदौर और कृषि फार्म की जमीन का जायजा लिया। उन्होंने तेलमार 4 लेन, गणेश हाई स्कूल के नवनिर्मित भवन के साथ ही रानीसराय मुक्तिधाम जाकर निर्माण कार्यों की प्रगति को देखा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी काम तय समय पर पूरे किए जाएं। पूर्व आईएएस अधिकारी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले मनीष कुमार वर्मा ने आज जदयू का दामन थाम लिया है। उड़ीसा के आईएएस अधिकारी मनीष कुमार वर्मा वीआरएस लेने के बाद लंबे समय से नीतीश कुमार से जुड़े हुए हैं। अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मनीष कुमार वर्मा को जदयू में एंट्री होने के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मनीष वर्मा को कौन सी जिम्मेदारी देते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। संजय झा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार ज्वाइनिंग मनीष वर्मा की ही हुई है। मनीष कुमार वर्मा को लेकर लंबे समय से यह चर्चा रही है कि नीतीश कुमार उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं। वर्तमान में मनीष कुमार वर्मा सीएम के अतिरिक्त परामर्शी के तौर पर काम कर रहे थे। लोकतंत्र में जनता चुनती है, कोई चुन करके कह सकता है। ये राजा का शासन थोड़े ना है, ये पहले का देश में राजा लोग उस तरह का उत्तराधिकारी की बात करते हैं। ये कोई उत्तराधिकारी की बात नहीं होती है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, उनका नेतृत्व है और हम लोग उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में राज्य का विकास, बिहार का विकास करने के लिए संकल्पित है।
जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए पहले से बेहतर प्रदर्शन करेगा। उन्होंने दावा किया कि बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद भी प्रदेश में नीतीश कुमार की ही सरकार बनेगी। 250 मीटिंग की है, 300 मीटिंग की, जनता ने दिखा दिया कि जनता का किस अलायंस पर विश्वास है। यही मेन चीज है। अगला चुनाव और डबल इंजन की सरकार बनी। निश्चित रूप से अपेक्षा बिहार के लोगों की बहुत है केंद्र से। उस अपेक्षा पर भी हम लोग केंद्र से बात करके सबसे बड़ा बात है जो मुद्दा हम लोग उठाए हैं वो है मिथिला क्षेत्र उत्तर बिहार को बाढ़ से। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका स्वागत है। राजधानी पटना स्थित बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आज एलएलएम, एलएलबी के लिए नए सिलेबस की शुरुआत की गई। इस अवसर पर छात्रों को 3 नए आपराधिक कानून को लेकर भी जानकारी दी गई। बिहार बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा ने बताया कि 1 जुलाई से लागू होने वाले तीनों नए आपराधिक कानून लोगों को इंसाफ दिलाने में कारगर साबित होंगे। जीरो एफआईआर सुना होगा आप लोगों ने, बच्चे अगर पढ़ रहे हो तो देखा होगा। जीरो एफआईआर का क्या मतलब है? एक घटना हो जाती है जबलपुर में किसी विदेशी महिला के साथ, वो भाग के मुंबई पहुंच जाती है। मुंबई पुलिस के सामने वो जाके कहती है हमारे साथ दुर्घटना हुई जबलपुर में, इसको रिकॉर्ड करो। पहले क्या होता था, वो कहेगा कि ये तो घटना जबलपुर में हुई, मुंबई में कैसे करूंगा। नए कानून ने कहा कि जीरो एफआईआर लॉन्च करो और उस पुलिस स्टेशन को भेज दो जहां घटना हुई है। वो जो पीड़ित है वो डिप्राइव ना हो जाए अपने अधिकारों से कि उसका कंप्लेंट दिया नहीं जा रहा है इसलिए कि वो पीओ पर है नहीं, और वो पीओ पर डर से जा नहीं सकती है। एक जीरो एफआईआर का कंसेप्ट आया। शून्य बड़ा ही सुंदर शब्द है। शून्य विषय था विवेकानंद का। रोहतास में आरपीएफ और बचपन बचाओ आंदोलन संस्थान ने ऑपरेशन आहट के जरिए 5 बाल मजदूरों को मुक्त कराया है। वहीं 2 बाल तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। आरपीएफ निरीक्षक संजय कुमार ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर इन दिनों स्टेशन पर ऑपरेशन आहट चलाया जा रहा है। इसी दौरान 2 बाल तस्करों को पुलिस ने पकड़ लिया। ये इन 5 बच्चों को मजदूरी कराने के लिए जयपुर ले जा रहे थे। रोहतास में वज्रपात की चपेट में आने से जिले में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग पूरी तरह से झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि चिनारी थाना के रामगढ़ में मल्हीपुर गांव में बारिश के बीच 3 जगहों पर वज्रपात हुआ। इसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भैंस चराने गए थे सिवान में। हाँ। और वो एकदम तौर पर बिजली मार दिया, वो जिस स्पॉटे पे मतलब हो गया। क्या नाम है इनका? दिनेश शाह। कहाँ के रहने वाले हैं? मल्लीपुर के साथ। पिताजी का नाम इनका? चिरकुट सोरेगे, चिरकुट शाह। और लोग भी घायल हुए हैं क्या? सर हम लोग के पंचायत के तो दूसरे गाँव के हैं। आप ही के मतलब? हाँ, पंचायत के मतलब। दरभंगा में रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया। मेले में 567 अभ्यर्थियों को रोजगार के लिए चयन हुआ। मेले में 18 कंपनियों ने अपना स्टॉल लगाया था। इस संबंध में परियोजना की प्रबंधक डॉक्टर ऋचा गार्गी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका के जरिए रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल सम्मान से सम्मानित किया गया। होने
के रुपौली उपचुनाव के लिए कल होगा मतदान, सुरक्षा के कड़े किए गए इंतजाम, पोलिंग बूथों पर पहुंचा वीवीपैट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में कई विकास कार्यों का किया निरीक्षण, समय पर काम पूरा करने का अधिकारियों को दिया निर्देश। और नीतीश कुमार के करीबी रहे आईएएस मनीष कुमार वर्मा जदयू में हुए शामिल। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार, थोड़ी देर में देखिए उर्दू खबरें।